लाइक बहुत अच्छे तरीके से आप वेलकम करते हैं। एंड स्पेसिफिकली मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आप सब लोग टाइम निकाल कर इस ट्रेनिंग को लेने आए हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ न्यू प्रोवाइड करूं, कुछ नए तरीके से आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को कभी ऐसा फील ना हो कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है। मैं ऑलवेज ट्राई करता हूं कि एक आपको एंटरटेनमेंट के तौर से आपको ट्रेनिंग दूं, यानी कि एजुकेशन तो हो ही हो लेकिन वहां पर एंटरटेनमेंट जरूर हो। तो आज भी कहते हैं ना कि खेलते खेलते हम सीखते हैं। अगर हम बचपन की बात करें तो हम खेलते खेलते, खेलना बहुत जरूरी था, खेलते खेलते ही सीखते थे। आज भी हम हंसते खेलते इसी तरीके से सीखेंगे। और आज मैं आपको एक स्टोरी भी जरूर शेयर करूंगा जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है ये स्टोरी। तो सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और अपने इस टाइम पे, कोरोना की टाइम पे, तो ऑफ कोर्स एक बिजनेस ने बूस्ट लिया है बहुत अच्छा। और होपिंग सो कि मोदी केयर जो है इंडिया में टॉप नंबर पे आने वाला है। तो ये जो उड़ती उड़ती मेरे को खबर आई है और ऐसा सच भी हो, और मैं चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करे, हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो यूज करे और प्रोडक्ट को यूज करने से अपनी हेल्थ को बहुत ही अच्छे तरीके से करे। बीइंग एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको स्टार्ट करने से पहले। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी बाद में ही करूंगा सब कुछ। मैंने ना एक स्टोरी भी है ये। आज से लगभग कुछ साल पहले, लगभग 1 डेढ़ साल पहले, मम्मा ने कहा बेटा परांठा बनाना है बट घी खत्म हो गया। मैंने कहा अच्छा। तो मैं तुरंत अपने स्लीपर्स पहने और अपना बाहर भाग गया शॉप के पास, शॉपकीपर के पास, भैया घी का डब्बा दे दो एक। उसने मुझे घी का डब्बा दे दिया और मैं घर लेके गया और मम्मा को बोला कि चलो परांठे बना लो। अब बिंग हमारे पंजाबियों में परांठे तो बहुत ज्यादा चलते हैं। अब वो जैसे ही मैंने उसका जस्ट एक छोटा सा पीस खाया है परांठे का, मुझे इंस्टेंटली वॉमिट हो गई। और देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैं उस शॉपकीपर के पास गया और मामा बोले घी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। मैं शॉपकीपर के पास गया, मैंने कहा भैया ये क्या है? बोले घी। मैंने कहा सर ये घी है? कह रहा हाँ ये घी है। मैंने कहा सर मैं दोबारा पूछ रहा हूँ क्या ये घी है? कह रहे हाँ घी है। मैंने कहा कभी घी में से ऐसी स्मेल तो नहीं आती है, और घी तो व्हाइट कलर तो कभी नहीं हो सकता, येलो होगा या डार्क कलर होगा। तो मुझे ये घी पसंद नहीं आ रहा है, पे घी वापस ले लो। बोला बिक गया मेरी तरफ से तो खत्म हो गया। अब करे तो करे क्या बंदा, अब ले भी लिया, पैसे भी गए और वो चीज का मजा भी नहीं आया। अब मोदी केयर का मुझे किसी ने बताया कि घी बहुत अच्छा होता है। मैं नहीं कहता, चलो एक चीज जो मुझे सजेस्ट की गई, मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलो किसी ने सजेस्ट करी कि घी बहुत अच्छा होता है, प्योरिटी है। तो मैंने कहा ओके, लेट्स ट्राई इट, एक बार ट्राई करके देखते हैं। और प्लस उसके ऊपर 100% मनी बैक, सॉरी, सेटिस्फेक्शन गारंटी थी। मैंने कहा ट्राई करते हैं यार जरूर। यू वोंट बिलीव, मैंने ट्राई किया और आज की डेट में मेरे घर पर और मेरी पूरी एंटायर फैमिली और मेरे लव्ड वन जितने भी हैं, उनके घर पे मोदी केयर का ही घी आता है। क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। और मोदी केयर ऐसा है कि आपकी हेल्थ से प्यार करते हैं। बिंग अगर आप हेल्दी हैं तो सब कुछ अपने आप चलेगा। यहाँ पे हम आपको एक प्रोडक्ट जो रियल है, अच्छा है, मार्केट से अलग है, एक ब्रांड के रूप में आपको देते हैं, जहां पर आप अपनी भी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो हे फ्रेंड्स, मेरा नाम मानिक ठकराल है। मैं सिनर्जी एनवायरनिक्स में एज एन रीजनल मैनेजर जॉब करता हूँ सिंस लास्ट 1.5 ईयर से। जैसे कि आशीष सर ने आपको बता ही दिया होगा, मैं स्पेसिफिकली एनवायरोचिप और एनवायरो ग्लोब को टेक केयर करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ उसी की। पैन आपका नॉर्थ को पूरा टेक केयर करता हूँ, जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक। मेरा टोटल 12 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर और सेल्स को लेकर। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, मैं जिस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ वो है साइनर्जी एनवायरनिक्स। साइनर्जी एनवायरनिक्स जो है मेकर्स हैं एनवायरोचिप और एनवायरो ग्लोब के। और हम लोग कंटिन्यूसली आपकी सेवा में उपस्थित हैं ताकि हम चाहते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्दियर बनाएं। और काफी लोगों को हम हेल्दी बना चुके हैं। हम 12 से ज्यादा देशों में काम कर रहे हैं, 70 से ज्यादा सिटीज में काम कर रहे हैं। और यही नहीं, 2000 प्लस प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। और हम उनके जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं, हम उनको तो हेल्दियर बनाते हैं और उनके वर्क स्पेसेस को भी हेल्दियर बनाते हैं। ये हमारा प्रॉमिस है कि हम चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति स्वस्थ हो। जो कोई व्यक्ति भी मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है वो व्यक्ति स्वस्थ हो और फ्यूचर में ग्रो करे। तो डियर फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से अपना आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन आप सबके सामने ये प्रस्तुत होने जा रहा है, अचीविंग आजादी बाय इंप्रूविंग इम्यूनिटी एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस, अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद एनवायरोचिप एंड एनवायरो ग्लोब।
एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, एक हेल्थ भी है। कहते हैं ना कि हंसते हंसते यूं ही कट जाए रस्ते, हंसते हंसते यूं ही आ जाए हेल्थ भी और यूं ही आ जाए वेल्थ भी, तो शायद इससे बड़ी कोई और चीज हो नहीं सकती। तो यहाँ पर मोदी केयर हमेशा आपको एक चीज का अश्योरेंस जरूर देता है कि हम आपकी सबसे पहले हेल्थ से प्यार करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आजकल आपने बहुत अच्छे से ये चीज सुन रहे होंगे, कोरोना 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 एक्सपीरियंस भी कई लोगों ने देखा होगा, कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, न्यूज चैनल्स ये वो भरे पड़े हैं। बट किसी ने कोरोना देखा है क्या? नहीं। बट फिर भी एक डर है। डर किस चीज का है? वो आपको एक सेकंड में एक्सपीरियंस होगा। हाय फ्रेंड्स, पहचाना? मैं आपका अपना वही, आपका दोस्त, आपका होस्ट, हमेशा की तरीके से मुस्कुराने वाला मानिक ठकरार आज इस रूप में आपके सामने आया है। ये एक डर है। डर, मैं घर अगर बाहर जाऊंगा कोई छींक देगा तो मेरे को कोरोना वायरस हो जाएगा, कोई खांस देगा तो मुझे कोरोना वायरस हो जाएगा। जी हाँ, वो कोरोना वायरस दिखता नहीं है लेकिन उपस्थित है, और उपस्थित ऐसे रूप में है जहां पर आपकी जान भी जा सकती है। सेम इसको मैं को रिलेट करूंगा रेडिएशन से। जी हाँ फ्रेंड्स, रेडिएशंस का नाम आपने कभी सुना जरूर होगा। किसी को कीमोथेरेपी हो रही है या किसी को कैंसर है तो रेडिएशंस दिए जाते हैं। बट एक रेडिएशंस जो कि आपके बॉडी के, हमारे घर के आसपास 24 घंटे हैं। आप में से कितने लोग कहते हैं कि वो लोग हेल्दी हैं, वो लोग अच्छा जीवन, हेल्दी जीवन जी रहे हैं? मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं आशीष सर से रिक्वेस्ट करूं, क्या चैट बॉक्स ओपन है सर सबके लिए? ओके, ओपन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप लोग बताएं आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि वो हेल्दी हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं? से आई, अगर आप कहते हैं कि आप हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। और ये एवरीवन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है ना, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते रहना है। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन, थैंक यू सो मच प्राज्ञा मैम, थैंक यू सो मच शिका मैम। ओके, एनीवन एल्स? थैंक यू सो मच कुलदीप मैम, थैंक यू सो मच प्रदीप जी, थैंक यू सो मच शिवानी मैम, थैंक यू सो मच संतोष सर। वेल वेल, हर कोई हेल्दी लाइफ जीना चाहता है, और चाहते हैं कि यस, हम लोग कहते हैं कि हाँ हम हेल्दी हैं। तो अगर आप लोग ये कहते हैं कि हाँ हम हेल्दी हैं, हम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, मेरा आप लोगों को चीज आपको दिखाऊंगा अभी। जिस घर में आप रह रहे हैं क्या वो हेल्दी है? जिस पर्टिकुलर घर में या ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए हेल्दी है? जिस एटमोसफेयर में आप हैं या जिस गाड़ी में आप जा रहे हैं, क्या वो आपके लिए हेल्दी है? जो हवा आप ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, क्या वो हेल्दी है? या जिस एटमोसफेयर में आप हैं, क्या वो हेल्दी है? से यस और नो। You are not living in healthy life. Yes, yes, yes. Thank you so much, Bhavna ma'am. Thank you so much, Ruchi ma'am. Thank you so much, Lata ji. Thank you so much, Adi ji. Yes, बिल्कुल नहीं है। रीजन बिहाइंड हम, वो कुछ इस प्रकार है। हर घर के आसपास मोबाइल टावर्स होंगे, हाई टेंशन वायर लाइन्स होंगी। हमारा घर, उसके अंदर एक लैपटॉप, वाईफाई राउटर, अगर एक ऑफिस में भी काम करते हैं तो राउटर लगा होता है, सर्वर रूम होता है ना? हम चाह कर भी हेल्दी नहीं रह पाते। जिस टीवी से हम न्यूज देखते हैं या जिस टीवी से हम अपना एंटरटेनमेंट का माध्यम समझते हैं, वो टीवी भी हमारे लिए सेफ नहीं है। बीइंग उससे जो है रेडिएशंस आते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न होगा कि रेडिएशन 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 क्या है? आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। रेडिएशन इज जस्ट लाइक अ स्लो पॉइजन। आज तो नील कर रहा है, लेकिन ओवर अ टाइम पीरियड आपकी हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस डाल रहा है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म में एक हेल्दी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रेडिएशन इज जस्ट लाइक अ स्लो पॉइजन। आज तो नहीं मार रहा है, ओवर अ टाइम पीरियड धीरे 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 आपकी हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम छोड़ रहा है।
होता क्या है, रेडिएशन से हमारी बॉडी के अंदर तनाव उत्पन्न होता है और तनाव के कारण ही कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कभी भी आप डॉक्टर के पास गए होंगे, आपने डॉक्टर में बीपी आपका बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, तो डॉक्टर हमेशा ही बोलता है आप तनाव आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। सोचा मत करिए, इतनी टेंशन मत लिया, किसी को कुछ काम होगा तो होगा जरूर, कुछ इस तरीके से आपको सलाहें भी मिलती होंगी। लेकिन क्या आपने रूट कॉज एनालिसिस किया कभी? RCA बोलते हैं इसको। और अगर इसका RCA किया जाए तो जिस घर में आप रहते हैं, जिस ऑफिस में आप रहते हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, उसके आसपास मोबाइल टावर्स का एक जाल बिछा हुआ है, हाई टेंशन वायर लाइंस का एक जाल बिछा हुआ है। जिस घर में आप रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो वायरलेस डिवाइसेस हमारे घर में हैं। मैम, क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। नीलम थैंक यू जी सो अपनी मच। अपने एंड पे चेक कर लें। सो जिस एरिया में, जिस एटमॉस्फेयर में आप हैं, वो एटमॉस्फेयर भी आपके लिए दूषित हो चुका है। पहले तो हम कहते थे घर की बाहर की हवा खराब है, आज के डेट में हमारे घर के अंदर की हवा ही खराब है। बीइंग हम जिस सराउंड में है उसमें वाईफाई, बूस्टर, लैपटॉप, कंप्यूटर, इवन तो हमारे जो बच्चे जिनको हम मानते हैं कि नया ब्लड है, जाहिर सी बात है हमने एक्सपीरियंस ले चुके हैं ऑक्सीजन का या हर चीज का, हम एक्सपीरियंस ले चुके हैं। दिल्ली NCR की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा एक चादर बिछ जाती है आसमान पे, आसमान का कलर अगर किसी से पूछ लिया जाता था पहले तो ग्रे बोलते थे, आज के डेट में बोलते हैं हाँ लॉकडाउन के टाइम पे तो नीला हुआ, क्योंकि हमें वहां पे सांस ही नहीं ले पाते थे। कई सारे एक्सपीरियंस हमने लिया, लेकिन एक एक्सपीरियंस हम डेली ले रहे हैं अपनी लाइफ में, वो है रेडिएशन। और रेडिएशन जो सीधा आपको असर करता है वो आपका जो है, आपका स्ट्रेस को बढ़ाता है आपकी बॉडी के अंदर, और स्ट्रेस के कारण ही कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स तो आप खुद भी समझ पाए होंगे। हेल्थ प्रॉब्लम को अगर मैं बात करूं, कुछ एक हेल्थ प्रॉब्लम हम जब किसी को बताते भी हैं, हम चाहते हैं कि कोई सामने वाला व्यक्ति हेल्दी रहे, तो हम उसको ये बताते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम, अरे इससे सर दर्द हो जाता है मोबाइल से, आंखें कमजोर हो जाती हैं, दिल कमजोर हो जाता है, कुछ तरीके से बताते हैं, बट सामने वाला व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता। इसका बहुत बड़ा कारण है। मैंने क्या हुआ, एक बार एक लेडी आई मेरे पास, बोले सर मैंने अपने हस्बैंड को ये चिप दी और मैंने उनके फोन पे लगा दी, और कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड ने वो फोन पे से चिप निकाल के फेंक दी। बोले मेरे को नहीं पता क्या काम कर रही थी। तो वो लेडी मेरे पास आई, सर ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो मैंने जब उनसे पूरी स्टोरी पूछी तो मैंने उनको सिर्फ एक ही आंसर दिया, क्या आपने इसका बेनिफिट बताया कि किस पे काम करता है और मोबाइल फोन कहाँ हार्मफुल है? क्या आपने ये बताया? कह रहे नहीं, मैंने तो सिर्फ चिप दी, बोला इससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी। उन्होंने चिप कुछ दिन यूज करी, कुछ दिन बाद निकाल के फेंक दी, बोले मेरे को कोई काम की नहीं है। द एक्चुअल पॉइंट इज, आज हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें ये चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई चीजें ऐसी होती हैं जहां हम कहते हैं हाँ करना चाहिए, लेकिन हमें उसका यही पता ही नहीं कि करना क्यों चाहिए। एनवायरो को यूज क्यों करना चाहिए, ये इसके बारे में तो जानकारी होना चाहिए ना। अब मैं आपको एक चीज जो बताऊंगा कि रेडिएशंस के कारण जो तनाव हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और तनाव के कारण जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं और किस तरीके से उसको समझाया जा सकता है। यहाँ पर आपके सामने मैं कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। हम लोगों ने हेल्थ प्रॉब्लम को कैटेगराइज किया है, कुछ शॉर्ट टर्म में और कुछ लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म की बात करूं तो सबसे पहले हेल्थ प्रॉब्लम आती है विच इज मेमोरी लॉस। आप में से काफी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली फीमेल्स के साथ ये ऐसा होता है कि मान लीजिए किचन में काम कर रहे हैं, काम करते करते फ्रिज तक आए, आई मैं लेने के आई थी, भूल जाते हैं। या स्पेशली मेल्स के साथ हो रहा होता है कि अपने फोन पे लगा, अपने कान पे लगा के फोन पे बात कर रहे हैं और अपना ही फोन ढूंढ रहे हैं, मेरा फोन कहाँ है, और एक अच्छा ये रहा फोन, घबरा जाते हैं। और दूसरा मैं बताऊं तो पहले तो हमें 20-25 नंबर, जब हमारे घर पे लैंडलाइन फोन हुआ करते थे तब हमें 20-25 नंबर बड़े प्यार से याद हुआ करते थे। आज की डेट में अपना ही नंबर याद नहीं होता। तो ये कुछ चीजें आज चलती आ रही हैं हमारे साथ, इसको बोलते हैं मेमोरी लॉस, जो कि शॉर्ट टर्म में होता है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आता है स्लीप डिसऑर्डर। आशीष सर मेरे को 2 मिनट दीजिएगा, मैं कंटिन्यू करता हूँ, एक्चुअली मेरे को थोड़ा रूम चेंज करना है।
ठीक है, 2 मिनट दीजिएगा। श्योर श्योर। जैसे कि दोस्तों हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक है शॉर्ट टर्म इफेक्ट, एक है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म यानी कि कुछ टाइम में हमें दिखाई दे जाता है, लॉन्ग टर्म जो लगता है कि हमें नहीं होगा लेकिन इसके 3 साल 5 साल 10 साल बाद भी इफेक्ट आ सकते हैं। तो अभी हम एक एक पे बात करने वाले हैं। नाम से ही देख पा रहे हैं मेमोरी लॉस, और ले तो आई थिंक हम सबके साथ कई बार होता है। इवन मैं अपना अगर बताऊं तो मोबाइल पे अगर मैं गाड़ी चलाते टाइम मोबाइल पे साथ में गूगल मैप चलता है, साथ में मैं कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो जरूर सुन रहा होता हूँ, और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो एकदम ध्यान आता है फोन कि फोन कहाँ गया, फिर याद आता है कि फोन तो गाड़ी में ही पड़ा है। सेम वे में हम सबके साथ कई बार ऐसा होता है कि चाबी ढूंढ रहे होते हैं और चाबी पॉकेट में होती है। तो मेमोरी लॉस आज की डेट में एक कॉमन इशू हो चुका है हम सबके पास साथ। और फोन की अगर हम बात करें, पहले हमें फोन नंबर याद रहते थे, अब हमें 2-4 से ज्यादा फोन नंबर याद नहीं रहते। हम याद करने की कोशिश भी करते हैं तो भी याद नहीं रहते। हाँ जी मानिक सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से संभाला सर आपने, एंड रियली अपॉलॉजीज फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऑफिस में हमें इधर उधर होना पड़ता है। सो हम बात कर रहे थे हेल्थ प्रॉब्लम की। ऑफ कोर्स आप सब लोग हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं, बट क्या आप उसके बारे में डीप तक जानते हैं? नेक्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम है स्लीप डिसऑर्डर। रात को काफी देर तक नींद ना आना, या अगर सो तो जाना लेकिन 3-4 बार जागा जाना। और मान लीजिए अगर आप सो भी गए तो सुबह जब आप उठते हैं तो आप फ्रेश फील नहीं कर पा रहे होते हैं। जानते हैं क्यों? हर किसी की बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनते हैं, ऐसे ही एक हार्मोन का नाम है, वो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ये दर्शाता है कि दिन है या रात है। अब होता क्या है कि रात बेरात हम जब अपना फोन अपने पास सर के पास या तकिए के पास रख के सोते हैं, 2 फीट के आसपास रख के सोते हैं, है ना? अब मेलाटोनिन ये दर्शाता है कि दिन है या रात है। मान लीजिए जैसे लाइट ऑफ होती है तो नींद बहुत अच्छे से आती है, लाइट हल्की सी भी ऑन या कहीं से भी हल्का सा चांदना आ रहा होता है तो नींद डिस्ट्रैक्ट करती है ना? वहीं पे हमारा प्यारा, हमारा दुलारा, हमारी अखियों का तारा हमारे सर के पास या तकिए के पास सो रहा होता है। अब रात बेरात कभी मैसेज आ जाता है, दिल बेचारा हालातों का मारा, क्या करे बेचारा, देख तो लो आया किसका मैसेज जरा। तो जैसे ही फोन ऑन करते हैं मेलाटोनिन एक्टिव हो जाता है, वो दिन के हिसाब से काम करने लगता है, जिसकी वजह से आपको काफी देर तक नींद नहीं आती है। और ये एक इशारा होता है इंसोम्निया का। आप इंसोम्निया के शिकार हो सकते हैं, यानी कि आपको काफी देर तक नींद आने की बीमारी हो जाती है। और उस केस में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कोई छोटी सी पिल देते हैं, बोलते हैं ये दवाई खाइए आपको नींद आया करेगी। तो जब जब आप वो मेडिसिन खाएंगे आपको नींद आएगी, जब आप वो मेडिसिन खाना छोड़ देंगे आपको नींद नहीं आएगी, अगेन आप उसी स्टेज पे चले जाएंगे। तो किसी ने बड़ी खूब बात कही है कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम लोग 2 व्हीलर चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं, चलाते टाइम हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जैसे कि आप अपना हेलमेट पहनिए, 4 व्हीलर चलाते तो एक सीट बेल्ट लगाइए, ये कुछ इंस्ट्रक्शन हमें दिए जाते हैं। यस, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति किस स्पीड से आ रहा है, आपको नहीं पता जिस रोड पे आप चल रहे हैं उसमें कितने खड्डे हैं, या आपको नहीं पता कि कहां पर कोई बैरियर आ जाए। तो आप उस सीट बेल्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस हेलमेट से अपना फेस प्रोटेक्ट कर सकते हैं एट टाइम ऑफ समथिंग, अगर कुछ क्रिटिकल हो जाए तो हेयर वी आर ऑल्सो, आपको हम भी यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि कुछ प्रिकॉशंस तो होने चाहिए ना। अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो क्या करें, नींद नहीं आएगी तो क्या करें, है ना? सो वहीं पर अगर हम लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम में आता है इंक्रीज हार्ट रिस्क। ध्यान से सुनिएगा, इंक्रीज हार्ट रिस्क का कारण क्या है? कारण है आपका तनाव। अगर किसी व्यक्ति का तनाव, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तनाव है तो जाहिर सी बात है उनकी पल्स रेट बढ़ेगी। अगर पल्स रेट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो 2 जगह अटैक करेगा मेजर केस में, पहला ब्रेन पे, दूसरा हार्ट पे, जिसको बोलते हैं साइलेंट अटैक आना। एक हार्ट अटैक के केस में 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा बड़ा इजीली हो जाता है। हो सकता है उस व्यक्ति के पास ना हो पैसे, वो किसी से उधार मांगे या कुछ अपना गिरवी रख के आए, बट बात आती है कि हमें प्रोटेक्शन की, तब हम उसके लिए सोच में पड़ जाते हैं। यहां पर आप हार्ट अटैक से भी प्रोटेक्ट हो सकते हैं, और किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। जितने लोग अपना मोबाइल फोन अपा पॉकेट में रखते हैं, प्लीज मत रखिए। इवन दो मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर्स का कहना है
कि आपको आपकी बॉडी का कोई अगर अंग पसंद नहीं है, कोई पार्ट अगर पसंद नहीं है, उस पार्ट में मोबाइल फोन लगा दीजिए, वो अंग काम करना ही बंद कर देगा। अब इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी का कोई पार्ट काम करना बंद कर दे, कोई अंग काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा? मैं एक नॉर्मल इमेजिन कीजिए। आज तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट फ्यूचर का किसको पता है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। वहीं पर नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है ब्रेन ट्यूमर कैंसर। इसको समझाने से पहले आपको कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं, और ये प्लीज लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको हर जगह नहीं पता लगेगा। आपने तो सुना होगा कि हमारे जो मोबाइल में हम जो सिम कार्ड यूज करते हैं उसको गवर्न करने के लिए है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई ने जो रूल निकाल दिए कि इतनी कॉल का इतना चार्ज लगेगा, वही लगता है ना। व्हाट अबाउट द मोबाइल फोन कंपनीज? उनको गवर्न करने के लिए है एफसीसी, जिसको बोलते हैं फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। अब डब्ल्यूएचओ ने एफसीसी से पूछा कि डियर एफसीसी, ये बताएं आपका जो मोबाइल फोन है वो किस टेंडेंसी के ऊपर वर्क करता है। तो एफसीसी ने बताया कि डियर डब्ल्यूएचओ, हमारा जो मोबाइल फोन है वो दो टेंडेंसी के ऊपर वर्क करता है, पहला थर्मल और दूसरा नॉन थर्मल। थर्मल मतलब हीटिंग को डिनोमिनेट करता है। तो आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया होगा, हम लोग अपने फोन पे बात किस तरीके से करते हैं, ऐसे या ऐसे? जाहिर सी बात है इस तरीके से करते हैं। अगर आप 20 मिनट फोन पे बात करते हैं, जस्ट इमेजिन 20 मिनट फोन पे बात करते हैं, तो आपके कान का 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। वहीं अगर आप 1 घंटा फोन पे बात करते हैं, जस्ट इमेजिन 1 घंटा फोन पे बात करना और 1 मिनट के लिए अपने ब्रेन को उठा के माइक्रोवेव में रख के घुमा देना, बात बराबर है। 30 सेकंड में कोई भी सब्जी गर्म हो जाती है। जस्ट इमेजिन आपके ब्रेन के साथ क्या हो रहा है। आपने महसूस किया होगा जब आपने कान पे लगा के फोन पे बात की, कभी आधा घंटा हो गया तो कान पे से पसीना आ रहा होता है, कान गर्म हो जाते हैं, एट टाइम सीसी की आवाज आती है, कान लाल हो जाते हैं। होता क्या है डियर फ्रेंड्स, कैंसर के सेल हर किसी की बॉडी में होते हैं, लेकिन एक जगह प्रॉपर्ली हीट पड़ रहा होता है तो उस जगह कैंसर के सेल आके इकट्ठे हो जाते हैं और वो कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस होने के बाद वो ट्यूमर का फॉर्म इजाद कर लेते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म का जो इफेक्ट हम बात करते हैं, ब्रेन ट्यूमर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर्स का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डब्ल्यूएचओ का भी कहना है। और नॉन थर्मल जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। वो इस तरीके से आप समझेगा, जो नेक्स्ट रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं कि रेडिएशंस जो है बच्चों के अंदर 5 गुना ज्यादा जल्दी तरीके से पेनिट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है बहुत ज्यादा डल हो सकते हैं, या उनका मेमोरी इतना शार्प नहीं होता। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखें, ADHD अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं, इसके तहत में क्या है, कुछ बच्चों को एक टेस्ट हुआ था जिसको ऑटिज्म रेट बोलते हैं, कि कुछ बच्चों को, ये रिसर्च हुआ था पहले तो 1970 में, 10,000 बच्चों में ये रिसर्च हुआ था। तब एक बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम पाई गई थी कि बच्चों को, कुछ बच्चों को किताबें दी गई थी कि वो कितने पेज पढ़ते हैं, कितना पढ़ सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5 पेज पढ़ के किताबें बंद करके रख दी। यही रिसर्च 2012 में हुआ और तब ये पाया गया कि हर 50 में से एक बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, बहुत जल्दी एग्रेशन, उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, मेमोरी इतनी शार्प नहीं है। आज के डेट में हम कहते हैं हमारा बच्चा बोंदू हो रहा है, क्यों? और आप ये जानते हैं कि आजकल जो स्टडीज हैं वो सारी ऑनलाइन हो रही है। चाहते या ना चाहते हैं आप, ये आपके डिपेंड नहीं करता, ये स्कूल वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों की स्टडी ऑनलाइन होगी। आज बच्चों की स्टडीज ऑनलाइन हो रही है, बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और उसका एक्सपोजर कर रहे हैं मोबाइल फोन या लैपटॉप का, जिसके कारण रेडिएशन उनकी बॉडी के अंदर लगातार पेनिट्रेट कर रहा है। एक जो मैंने आपको ये पीछे एक इमेज दिखाई थी, ये इमेज अगर आप देखें, एक 5 साल के बच्चे का ब्रेन है, फिर एक 10 साल के बच्चे का, फिर एक एडल्ट का ब्रेन है। आप रेड कलर का जो वो रेड कलर जो किया हुआ है वो देखिए कितना पेनिट्रेट हो रहा है 5 साल के बच्चे के अंदर, फिर 10 साल के बच्चे के अंदर, एडल्ट के अंदर बहुत कम, एडल्ट के अंदर। लेकिन जो ये हेल्थ प्रॉब्लम मैंने आपको भी बताई थी डियर फ्रेंड्स, ये हेल्थ प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मैंने एडल्ट्स के अंदर बताई हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है जो बच्चे 2016, 17, 18, 19 में पैदा हुए, हमें नहीं पता कि उनके अंदर क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हुई हैं या होने वाली हैं। स्टिल रिसर्च आर गोइंग ऑन। और अभी ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, ये सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स के अंदर हैं। क्या आप जानते हैं कि सिगरेट्स या टबैको को इंजूरियस टू हेल्थ प्रूव होने के लिए 150 साल लग गए? और अगर आप 150 साल पीछे चले जाएं, उनके कुछ एड्स देखें तो उस एड्स में बताते हैं कि कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि मैं सिगरेट पीता हूँ, मेरे थॉट के लिए अच्छा है। और कुछ डॉक्टर तो फीमेल को प्रिस्क्राइब करते थे, बीइंग अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको एंजाइटी हो रही है या आपको वॉमिटिंग फील हो रही है, तो आप सिगरेट को पीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है।
उस समय एजुकेशन नहीं थी, तब ये परिणाम था। आज के डेट में हमें घर घर में ये पता है, हमें मना किया जाता है कि सिगरेट नहीं पीनी, हमें बोला जाता है, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, हम खुद पढ़ते हैं, हम खुद समझते हैं। कोई अगर सिगरेट पीता है फिर भी तो उसकी वजह, उसकी मर्जी है, हमने उसको फोर्स नहीं कर सकते, वो चूज टू स्मोक है। बट फिर भी हम एक चीज के लिए हमें मना किया जाता है कि ये चीज गंदी है, गलत है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च हो चुका है और पता चल चुका है कि इससे कैंसर होने के चांसेस है। आज अगर मैं बात करूं, आज की डेट में एक प्रेस रिलीज हुई थी 2011 में, अभी 2020 चल रहा है, 31 मई 2011 की एक रिपोर्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर एस पॉसिबल कार्सिनोजेनिक, और इसको उसी कैटेगरी में रखा गया जिसमें आज से लगभग 20 साल पहले सिगरेट्स और टबैको को रखा गया था। अभी जस्ट 20 साल पहले प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। आज से पहले अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाएं तो तब प्रिंट होकर भी नहीं आता था, लिख कर भी नहीं आता था इंजूरियस टू हेल्थ। अभी जैसे प्रिंट होकर आना स्टार्ट हुआ और अब तो इतनी अच्छी इमेज वो आती है कि कोई देख के इमेज देखते ही नहीं स्मोक या टबैको खाएगा। तो आज मोबाइल फोन को भी उसी कैटेगरी में रख दिया गया है। इवन तो कई ऐसी कंट्री हैं, जैसे कि बर्कली एक सिटी है कैलिफोर्निया में, उन्होंने एक लॉ पास कर दिया है कि राइट टू नो का ऑर्डिनेंस, सेलफोन राइट टू नो, कोई भी रिटेलर अगर मोबाइल फोन बेचता है तो उसको वार्निंग लेवल प्रिंट करके बेचना, जैसे कि इटली, इजराइल, फ्रांस, ताइवान, इन्होंने तो एक लॉ पास कर दिया है कि वाईफाई हटा दिए गए हैं स्कूल के आसपास एरिया से, वाईफाई में राजस्थान गवर्नमेंट ने भी स्कूल के आसपास एरिया से हट भी गए थे। काफी लाखों में तादाद में यूजर्स इंपैक्ट हुए थे उसमें। किसी ने भी आज तक अपने फोन का मैनुअल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैनुअल में लिखा होता है कि पेरेंट्स फॉर सेफ स्कूल। ये एप्पल का आईपैड का दिखा रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन दें तो उसे फ्लाइट मोड और एयरप्लेन मोड पे करके दें। इवन दो आईफोन 5 का ये कहना है कि आप 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 24 घंटे मल्टीप्लाई बाय 6, 24 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेस्ट के 54 मिनट कौन जिम्मेदार है? अगर किसी के बॉस का फोन आ गया या किसी के अपलाइन का फोन आ गया, आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, मान लीजिए सुरेखा मैम का ही कॉल आ गया एंड 6 मिनट हो गया, अब मैं बात नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं है ना। तो करें क्या? इतना सब कुछ है, रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस के कारण तनाव होता है, तनाव के कारण इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो करें क्या? तो डियर फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी टू अनाउंस यू कि हमारे पास मोदी केयर में, वी आर प्राउड टू से कि मोदी केयर में एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। वी आर ओनली इन दी वर्ल्ड जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और वो है हमारे पास एनवायरो ग्लोब और एनवायरो चिप से। इस एनवायरो ग्लोब की जो कॉस्ट आती है वो मात्र 4500 रुपए एमआरपी है। बट एज यू नो, हम एमआरपी पे कभी प्रोडक्ट नहीं बेचते, आपको डीपी प्राइस पे मिलेगा 3750 का, और इसमें आपको बीवी भी मिलेंगे जो हम आपको कमिट करते हैं 2250 के। बहुत ही अच्छा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, रखे हुए भी अच्छा होता है, और ये पर्टिकुलर ग्लोब आपको इन सारी चीजों से बचाएगा। जो हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वाईफाई राउटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन, मोबाइल टावर्स और बूस्टर्स है, इनसे जो आने वाली हानिकारक तरंगे हैं उनसे आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, वो है हमारे पास एनवायरो चिप, और इसका कॉस्ट है 700 रुपए, 583 डीपी प्राइस है, 349.8 के इसमें आपको पीवी मिलते हैं। ये फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है, और ये आपको प्रोटेक्ट करेगा मोबाइल फोन के रेडिएशन से। मोबाइल फोन से जो रेडिएशन आते हैं, उनसे जो तनाव होता है, उनसे आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। सबसे पहली बात तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस को। रेडिएशंस का नेचर है लगातार लगातार लगातार। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपको कोई भी चीज लगातार आएगी तो क्या आपको अच्छा है वो बुरा है? से यस और नो। अगर अच्छा है तो यस है, अच्छा है तो यस कीजिएगा, बुरा है तो नो कीजिएगा। कोई भी चीज आपको लगातार आएगी तो क्या अच्छा है या बुरा है? यस या नो? नो करेंगे तो बुरा, यस करेंगे तो अच्छा। वेरी नाइस शिखा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पायल जी, थैंक यू सो मच आशीष सर। एब्सोल्युटली राइट। कोई आपको लगातार परेशान करेगा तो आपको बुरा तो लगेगा।
अब रेडिएशन लगातार आएंगे तो हानिकारक तो है, चाहे वो कम है। 1.6 वाट पर किलोग्राम एक तय करी गई है सार वैल्यू। सार वैल्यू का काम होता है सिग्नल को लेना और भेजना। अब उस बीच में क्या होता है, 1.6 वाट पर किलोग्राम के हिसाब से ही आएगा, एक निर्धारित वैल्यू आपके लिए तय करती। बट अगर वो लगातार आएगी तो शायद हानिकारक है। एक पत्थर पे भी लगातार ड्रॉप पड़ती है तो उसमें भी छेद हो जाता है। रेडिएशन लगातार हमारी बॉडी को आएंगे, तनाव लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप बीमारी को एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं। अब क्या हो कि उसके नेचर को ही चेंज कर दिया जाए। हमारे जो फोन काम करता है वो काम करता है गीगाहर्ट्ज एंड मेगाहर्ट्ज पे, ठीक है, और हमारी चिप काम करती है टेराहर्ट्ज पे, बहुत हायर फ्रिक्वेंसी पे। अब किसी भी फ्रिक्वेंसी को हायर फ्रिक्वेंसी से अगर कर दिया जाए, ढक दिया जाए या उसको कवर कर दिया जाए तो वो आपके लिए हानिकारक नहीं होगी। इसको एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे कि मैं भी आप लोगों से बात कर रहा हूं और मेरे पीछे एक स्पीकर्स को कुछ स्पीकर्स लगा दी जाए, उनकी वॉल्यूम फुल कर दी जाए, तो मैं अगर आपसे बात करूं फुल वॉल्यूम आएगी तो जाहिर सी बात है आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, लेकिन वो जो पीछे गाना बज रहा होगा या कुछ भी होगा स्पीकर में वो आपको आएगा। वो क्या कर रहा है, वो सुपर इम्पोज कर रहा है मेरी आवाज को, लाने के आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप लोगों से काफी लोग पूछते होंगे कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। आज कैसे आपको आज इसका आंसर भी मिल गया होगा। सुपर इम्पोजिशन। किसी भी हायर फ्रिक्वेंसी को डाउनवर्ड्स करेंगे लोअर फ्रिक्वेंसी पे तो लोअर फ्रिक्वेंसी दब जाती है। आपको एक एग्जांपल बहुत इजी तरीके से सटीक एग्जांपल और बताता हूं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा दिया गया था और वहां पर एक धारा लगा दी गई थी कि वहां से कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था, और जो एक्चुअल में कुछ करते उसको अपोज करते उनके घर में चारों साइड में पैरा लगा दिया गया। क्या किया, सुपर इम्पोज कर दिया। चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते थे, वो करना तो चाहते थे लेकिन वो हानिकारक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो इजिली इंप्लीमेंट भी हो गया और काम भी हो गया। अब इससे बेनिफिट क्या है एनवायरचिप और एनवायरोग्लोब यूज करने से? सबसे पहली बात, हर किसी की लाइफ में तनाव है और हर कोई चाहता है कि तनाव से थोड़ा छुटकारा मिल जाए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, टेस्टेड है, क्लिनिकली प्रूवन है। आपका स्ट्रेस लेवल अप टू 5% रिड्यूस होता है, आपका पल्स रेट इंप्रूव करता है। किसी का पल्स रेट नॉर्मल है तो वेरी नाइस, 70 टू 80 के बीच में एक पल्स रेट होना चाहिए नॉर्मल। अगर इससे ज्यादा है तो वो ठीक करता है, कम है तो भी ठीक करता है, अगर ठीक इसी में है तो बहुत अच्छी बात है। By changing the nature of radiation, you can easily protect yourself. अब इसको समझिएगा किस तरीके से। मान लीजिए अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं और मेरी आशीष जी से कुछ बात हो गई, मैंने आशीष जी को कुछ मजाक में बोल दिया, उनको बुरा लग गया। एग्जाम्पल ले लो प्लीज, आशीष जी माइंड मत करना। और मेरे साथ एक मेरी जगह एक रोबोट बैठा है, वो रोबोट आशीष जी को कुछ बोल रहा है, तो आशीष जी गुस्सा होंगे या हंसेंगे? आशीष जी आप बताइए, आप गुस्सा होंगे या हंसेंगे उस बात पे? कुछ ऐसा इग्नोर बोल करेंगे, इग्नोर करेंगे, हंसेंगे, हंसेंगे, इग्नोर करेंगे, यही चीज तो करेंगे। तो सेम ऐसा ही है कुछ कि कोई भी अगर चीज आपको लगा, आपको सी हम अगर किसी का नेचर चेंज कर दें तो आपके लिए हानिकारक नहीं होगा। रेडिएशंस का नेचर अगर हम चेंज कर दें, कांस्टेंट से रैंडम में कर दें, जैसे हमारा दिन है रात है, रात है तो दिन है, कभी खुशी है तो कभी गम है ना? तो इस तरीके से हमारी लाइफ भी चलेगी और हमें हानिकारक भी नहीं होगा। क्लियर? सो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स कि एनवायरोग्लोब कैसे काम करता है। डियर फ्रेंड्स, एनवायरोग्लोब जैसे आप लेकर आते हैं आपने 15 मिनट के लिए सनलाइट में रखना है। सनलाइट नहीं है तो कोई भी आर्टिफिशियल लाइट है उसके नीचे रख के आप इसे चार्ज कर सकते हैं। ये काम करेगा वंस इन अ वीक, आप इसको चार्ज करना है आपको, एक हफ्ते में एक बार आपको इस तरीके से आपने चार्ज करना है। 2 फीट के नीचे रखेगा आर्टिफिशियल लाइट के, जैसे मैंने रखा हुआ है, ठीक है, तो ये चार्ज हो जाएगा। ये काम करता है 350-400 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है। मैक्स हेल्थ केयर से हमें सर्टिफाइड है ये प्रोडक्ट, हमारा टेस्ट हुआ था मैक्स हेल्थ केयर में पल्स रेट को लेकर। दूसरा डियर फ्रेंड्स, एनवायरोग्लोब एनवायरोचिप को सी सर्टिफिकेट हम लोग को मिला हुआ है, यानी कि आप अपने देश से दूसरे देश में एनवायरोग्लोब एनवायरोचिप बेच सकते हैं हैसल फ्री, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। एक चिप आपके लिए जरूर इंट्रोड्यूस की गई है क्योंकि काफी लोगों की चाह थी कि उनको ट्राई कलर में एनवायरोचिप उपलब्ध कराई जाए, उनका ये सपना पूरा हुआ है। तो आप लोगों के लिए ये एनवायरोचिप प्रस्तुत की गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस एनवायरोचिप को लें, क्योंकि लगाने के बाद जब
आई कलर हमारे पास होता है ना, तो एक देश के लिए भी अंदर से निकलता है, हाँ कुछ है। वैसे तो होता ही ऑलरेडी, बट कुछ सामने अगर होता है तो और ज्यादा अच्छे तरीके से होता है ना। और यहाँ पर अब हम ऑफर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बीइंग हम आपकी हेल्थ से तो प्यार करते ही हैं, लेकिन हम आपकी फैमिली से भी प्यार करते हैं, आपके लव्ड वन से भी प्यार करते हैं, और ऑफ कोर्स आप लोग भी अपने लव्ड वन को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। आप भी अपने लव्ड वन को ऐसा कुछ प्रोडक्ट देना चाहेंगे। दिवाली का टाइम भी आ रहा है, प्रोडक्ट गिफ्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। पेन पेंसिल से क्या होता है, एनवायरो चिप दीजिए, क्या पता किसकी दुआ कब काम आ जाए और आपका काम आराम हो जाए, काम आराम से बन जाए, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, ऑफर की बात कर लेते हैं फटाफट। अगर आप कोई 2 एनवायरो चिप लेते हैं तो आपको मोदी केयर का सॉफ्ट वॉश साबुन का पैक, जिसमें 4 साबुन मिलते हैं, इसकी कॉस्ट आती है एमआरपी 255, लेकिन 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 ठहरिए, यह आपको मिलता है डीपी प्राइस 1 पे। नेक्स्ट ऑफर की बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, कि अगर आप 5 एनवायरो चिप लेते हैं, मान लीजिए आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं और एक आपका फ्रेंड भी है जो प्रोटेक्ट होना चाहता है, तो आप उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं एक एनवायरो चिप, और 5 अपने फैमिली मेंबर को भी एनवायरो चिप देके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 10 एनवायरो चिप पे एक फैमिली पैक ऑफर है। मान लीजिए किसी का 4, 5, 10 का लोगों का फैमिली है, बोलते हैं कि 3-4 फैमिलियां मिलके ले रही हैं, हम 3-4 फैमिली हम सब प्रोटेक्ट होना चाहते हैं, और हम किसी और को भी भला करना चाहते हैं और भी उनका भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि कहते हैं ना कि पुण्य का काम ही कर रहे हैं। पानी का गिलास पिलाते तो बहुत पुण्य का काम है। आज हम हेल्थ प्रॉब्लम जैसी इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लो स्पर्म काउंट और मेमोरी लॉस, इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसकी कॉस्ट मात्र आती है 2299, लेकिन 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 2299 भी बचा दिए, सिर्फ 1 रुपया में हमने प्रोटेक्शन दे दी। आगे बात करते हैं फेस्टिवल प्रमोशन में। हमारे पास ऑफर है 1 अक्टूबर टिल एंड ऑफ द अक्टूबर के लिए। आप कोई भी एनवायरो ग्लोब लेते हैं, चाहे तो सिल्वर वेरिएंट लेते हैं या रोज गोल्ड लेते हैं, आपको मोदी केयर की एनवायरो चिप, जिसकी कॉस्ट आती है 700 रुपए एमआरपी, की टीपी प्राइस 1 पे मिलता है। तो है ना डियर फ्रेंड्स, सोने पे सुहागा ऑफर। तो डियर फ्रेंड्स, एनवायरो चिप यूज कीजिए, एनवायरो ग्लोब यूज कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। कोरोना नहीं दिखता, लेकिन रेडिएशन से प्रोटेक्ट होना जरूर है, क्योंकि कोरोना के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास फेस मास्क है, हैंड ग्लव्स हैं, और हम इतना कर सकते हैं जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो नहा लेते हैं, लेकिन रेडिएशंस को आप कहीं भी ऐसे नहीं कर सकते, हट 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 रेडिएशन मेरे पास नहीं आना, ऐसा नहीं कर सकते। तो करें क्या, प्रोटेक्शन ऑलवेज लेना चाहिए। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बीमार होने के बाद दवाइयां खाने से तो अच्छा है कि प्रोटेक्शन ले ले। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा सेशन आज का यहां तक था। अगर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ डाउट है, तो फील फ्री टू आस्क मी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, आई विल हेल्प यू आउट। आप अपना हैंड रेज करिएगा, और आशीष सर हैं मेरे साथ जो कि थोड़ा सा हेल्प कर देंगे। आशीष सर हेल्प कर देंगे ना प्लीज? श्योर सर, श्योर। पहले तो आपके लिए थैंक यू सो मच तालियां। आपने आज का सेशन, आई थिंक मैंने बहुत सारे आपके सेशन अटेंड किए, लेकिन आज का समथिंग डिफरेंट जो आज की जरूरत है, और वन ऑफ द बेस्ट सेशन इट वाज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्वेश्चन अच्छा, आने शुरू कुछ हो लोगों गए का हैं। मेरे पास पूछना, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, कुछ लोग सर मेरे से पूछते जरूर हैं कि सर कोरोना वायरस के टाइम पे एनवायरो चिप काम करेगी? तो मेरा उनसे उनको एक आंसर देना चाहता हूँ, बहुत ईगरली देना चाहता हूँ, मेरे दिल में है। मैं आपको हमेशा से ये चीज बोलता आया हूँ डियर फ्रेंड्स, कि हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन से, हम आपकी हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, हम आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को, हमका इम्यूनिटी पावर को आपको बूस्ट करते हैं। तो यस ऑफ कोर्स डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम, अपना इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप प्रोटेक्ट रहें, तो एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब का इस्तेमाल जरूर करें, अपनी फैमिली को दें, अपने लव्ड वन को दें, और इसका प्रोटेक्शन से तो प्रोटेक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी, पता नहीं किसकी दुआ कब काम आ जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें एक ही चीज ऐड कर सकते हैं, जैसे सर आपने बोला कि आज की डेट में हम सब जानते हैं कि कोरोना का एक ही सोल्यूशन है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करें। तो इम्यूनिटी में yes, जैसे कि सप्लीमेंट है, वो इसमें हेल्प करते हैं। सेम वे में एनवायरो absolutely, चिप और एनवायरो ग्लोब हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करेंगे। तो जब बिल्कुल इम्यूनिटी सर। स्ट्रोंग होगी तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा।
बिल्कुल। हाँ जी सर, आपके लिए क्वेश्चन आ गए, मैं एक बार सबको एक एक करके अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, गीत जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। इसको जो आपने अभी बताया था कि इसको चार्ज कैसे करना है चिप को? मैम चिप को चार्ज करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चिप अगर आपके फोन पे लगी है तो चिप को एक सोर्स चाहिए, सोर्स है आपका मोबाइल फोन। बट ग्लोब को सोर्स चाहिए, वो है सनलाइट, क्योंकि ग्लोब के ओके अंदर कुछ ओके क्रिस्टल्स अच्छा, हैं जो कि उसमें चार्ज करना जरूरी है। ओके ठीक है, थैंक्स। आई होप मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूँ। यस यस, और अगर हम थैंक यू सो बात मच। करें थैंक ग्लोब यू की, सर। तो ये देखने में ऐसा है और अब बिल्कुल ऐसे शो पीस की तरह लगेगा कि आपको लगेगा भी नहीं कि आपने टेबल पे हम रखा हुआ है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि काम भी हो रहा है और ऐसे शो पीस की तरह काम भी करेगा। तो हाँ मेजरली जी, आजकल जो है हमारा सारा वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। काफी लोग अपने ऑफिस अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं, काफी लोगों के जो स्टडीज हैं वो घर पे हो रही हैं। और आप लोग हमेशा वाईफाई से कनेक्टेड हैं। कई लोग तो अपने वाईफाई रात को ऑफ भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस करते हैं सुबह सिर दर्द हो रहा है। और काफी लोगों के साथ ये हो रहा है कि कुछ काम नहीं किया तो थकान थकान सी महसूस हो रही है, हाथ सो जाते हैं, पैर सो जाते हैं। उसका कारण उसको बोलते हैं नमनेस, और नमनेस का कारण सिर्फ है रेडिएशंस। रेडिएशंस के कारण जो तनाव हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, वो आपको एक्सपीरियंस करवा रहा है कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर। हाँ जी ओके नरेंद्र फ्रेंड्स, जी तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर मैं अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ये परचेज करके लाया हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि आज ट्रेनिंग है तो इसको एक्सपेंड करूं कि कैसे अपने बिजनेस को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें मैं अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करूं, मुझे ऐसे तरीके बताओ कि कैसे मैं इसको प्रमोट करूं। नरेंद्र जी, मैं इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो है बिजनेस एक्सपेंशन का एक कि आप अपना कैसे सेल्स ट्रेनिंग, जो सेल्स टिप्स मैं देता हूं, वो एक नेक्स्ट सेशन होगा। अभी पता है क्या है सर, पहले तो आप एक्सपीरियंस कीजिए कि आप इससे प्रोटेक्ट कैसे हो सकते हैं। अभी आप इसको यूज कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, प्रोडक्ट यूजर को देखिए कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी हमारे पास आशीष सर हैं, अगर आप चाहें तो आशीष सर का डायरेक्ट हेल्प ले सकते हैं। मानी जी, फिर भी आपको लगता है तो यू कैन रीच आउट मी, मेरा नंबर हर किसी के पास। मानी जी एक काम कर सकते हैं, सर देखना चाहते हैं जो भी देखना, एक बार एंड में पहले सबके क्वेश्चन ले लेते हैं। और आई थिंक वो 5 मिनट का सेशन है, अगर आपका नेक्स्ट सेशन कोई प्लान नहीं है तो हम 5 मिनट में जो लोग ऐसे बिजनेस भी देखना चाहते हैं तो वो हम स्लाइड दिखा देंगे, पहले सबके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। राइट सर? really apologies sir, actually 6 PM को थोड़ा सा नेट का इशू होता है, तो मैंने अच्छा आपको अच्छा, ऑलरेडी आई गेस डिस्कस हुआ था हमारा। तो आई सजेस्ट यू कि आप इस चीज को कोई बात नहीं, टेक कोई ओवर बात नहीं। करें। नरेंद्र जी, मैं नेक्स्ट सेशन होगा तो पूरा सेल्स को लेकर, सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, पूरा सेल को लेकर मैं एक सेशन कराने वाला हूँ नेक्स्ट कपल ऑफ 3 और 4 डेज में, मंडे और ट्यूसडे में। तो उस सेल्स के सेशन में आई गेस आप मोस्ट वेलकम, एवरीवन मोस्ट वेलकम। मेरा 2 बजे सेशन होता ही है, तो मैं लिंक आपसे भी शेयर कर दूंगा आशीष सर, और ठीक है मैम से भी, गीतांजलि मैम से भी। तो आप प्लीज ये शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग भी आएंगे और सीख जाएंगे। ठीक है, थैंक यू मानिक जी, 5 मिनट हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है नरेंद्र जी, आई विल जरूर सर। इन्फॉर्म यू। ओके सर, ओके। हाँ जी अन्नू जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मैडम, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। सर ये इन्वायरो ग्लोब जो है, जैसे मेरे 2 फ्लोर हैं, तो क्या अगर मैं ऊपर वाले फ्लोर में रखूं तो नीचे वाले फ्लोर में भी काम करेगा? नहीं मैम, नहीं करेगा। आपको अगर आपका 4 अलग अलग BHK का रखना फ्लैट होगा? है, मैम बिल्कुल अलग अलग रखना होगा। हाँ जी। इसका ना कई सारे कारण हैं। पहला तो सबसे पहले कारण है कि आपको प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए आपके हाँ पास, एक प्लीज माइंड मत कीजिएगा, पर्सनल मत लीजिएगा, मैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से देता हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए, जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है। हमारे पास मान लीजिए 2 बैग हैं जिन बैग को हम यूज करते हैं, ठीक है। एक बैग मैं डेली लेके जाता हूँ, अब वो गंदा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, दूसरा बैग तो लेके जाऊंगा ना। हाँ जी। अंडरस्टैंड। मेरा एक पूरा घर है जिसमें 4 रूम है। अब एक रूम से तो रेडिएशंस को मैंने प्रोटेक्ट कर लिया, दूसरे रूम का क्या, दूसरे रूम में भी तो लोग हैं। तीसरे रूम का क्या, उसमें भी तो लोग हैं। ऊपर वालों का क्या, नीचे वालों का क्या। तो अंडरस्टैंड वन थिंग मैम, अगर आपके पास 4 BHK का फ्लैट है तो आपको 4 एनवायरमेंट रिक्वायर होते हैं। बाकी डिपेंड करता है, आप उसको कैरी कर सकते हैं, अपने हाथ से उठा के लेके जा सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा और नहीं है कि आपने एक ही जगह रख दिया तो वो फिक्स हो गया, आप लेके जा सकते हैं, उसको कैरी कर सकते हैं। इसमें एक चीज ऐड कर देते हैं, इसमें बेस्ट क्या रहता है, जहाँ पे आपका वाईफाई राउटर लगा हो
और जहाँ पे हाँ सबसे जी। ज्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हो तो उस रूम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट सर? वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। सर एक तो क्वेश्चन और आपके है पास जैसे मान लीजिए टीवी है जी, सर, ये जो हमारे एनवायरन चिप है पूछिए। ये हम लैपटॉप पे भी लगा सकते हैं? नहीं मैम, लैपटॉप, राउटर, बूस्टर्स एंड एवरी जो मोबाइल टावर्स हैं उनके लिए हमारे पास एनवायरो ग्लोब है। एनवायरो चिप आपके ओनली एंड ओनली मोबाइल के लिए काम करेगा। नहीं नहीं सर, हम एनवायरो चिप जो है मोबाइल पे भी हम ऑलरेडी यूज करते हैं सर ये सजेस्टेड है लैपटॉप एक्चुअली, द रीजन बिहाइंड यूज करते हैं वो दैट इज डिफरेंट। अगर कोई 6 चिप ले रहा है और चिप की कॉस्ट आ रही है 583 रुपए, क्योंकि एक लैपटॉप पे 6 चिप लगती हैं, तो 583 आ रही है, तो उसको तो महंगा पड़ा ना जो ये चिप ले रहा है ना। तो इससे बेटर है कि एक एनवायरो ग्लोब लेंगे तो अपना बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ाएंगे और जाहिर सी बात है अपने आप को भी प्रोटेक्ट करेंगे, और कई सारी चीजें जो कि मोबाइल टावर्स हैं, हाई टेंशन वायर लाइंस हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट करेंगे। सर, लेकिन इसमें एक चीज एनवायरो ऐड चिप से आप सिर्फ अपने लैपटॉप से प्रोटेक्ट हो रहे हैं। सर, इसमें एक चीज ऐड कर देते हैं ना, क्योंकि लैपटॉप क्या है, मूवमेंट के लिए हम कहीं भी जाएंगे, एनवायरो ग्लोब को तो हर जगह लेके नहीं जा सकते, तो अगर हम लैपटॉप को मूवमेंट करते हैं देन आई थिंक एनवायरो चिप इज बेटर, अदरवाइज एनवायरो ग्लोब इज बेटर। मैम सर डिपेंड करता है कौन किसको क्या लेता है, बट द थिंग इज दैट वी ऑलवेज सजेस्ट कि एनवायरो चिप की जगह एनवायरो ग्लोब लीजिए अगर आप लैपटॉप के लिए ले रहे हैं, क्योंकि एक एनवायरो ग्लोब आप लेके भी कहीं भी मूव कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपको उसे फिक्स करके रखना है। तो आप कहीं जैसे अपने घर से वर्क स्टेशन पे आ रहे हैं तो अपने वर्क स्टेशन पे आप उसको प्लेस कर सकते हैं, आपका उसमें हर चीज का बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए अगर आपके पास अभी आपके घर में कोई आया, आपके पास एनवायरो ग्लोब नहीं है, उसके मोबाइल पे एनवायरो चिप नहीं लगा, तो आप प्रोटेक्ट थोड़ी ना हो रहे हैं। तो आपको प्रोटेक्शन तो हर वे में चाहिए ना, तो फॉर दैट एनवायरो नहीं, ग्लोब तो मैं इसलिए पूछ रही थी, जैसे हम लैपटॉप कैरी करके कहीं लेकर जाते हैं तो उसमें अगर हम चिप का यूज करते हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट करेगी या नहीं करेगी? मैं प्रोटेक्ट करेगी, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन उसमें 6 चिप लगेंगे आपको, इसीलिए हम उसको अभी मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफी लोगों की यही क्वेश्चन आ रहे थे सर कि उससे इतना 583 रुपए का जो चिप आ रहा है, तो इससे बेटर है कि हम एनवायरो ग्लोब ले लेते हैं ताकि हमें बेनिफिट भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये आप अब सी हमें सजेशन आप लोगों से ही आते हैं, कई जीवीडीज ने हमें सजेशन दिए कि सर हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो आप एनवायरो चिप के लिए मत बोलना करिए, एनवायरो ग्लोब के लिए। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने एनवायरो चिप लेना है, एनवायरो ग्लोब लेना है, तो वी कैन आल्सो सजेस्ट कि जो हमारे पास रिकमेंडेड होता है। ओके सर, थैंक यू। आई होप मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूं मैम। हाँ जी शिल्पा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिल्पा मैम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम नए मोबाइल पे चिप लगाते हैं और बाई चांस हमारा अगर मोबाइल खराब हो जाता है तो क्या हम ये दूसरे मोबाइल पे लगा सकते हैं उतार के दोबारा चिप? बिल्कुल मैम लगा सकते हैं आप। इन केस अगर आपके पास लगता है कि उस पर नहीं लग रहा है तो डबल टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल टेप मार्केट में अवेलेबल होता है, आई गेस बहुत छोटा सा लगता है उसका एक टुकड़ा, तो आप उसको लगा के एनवायरो चिप उस पर प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सर। इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, ना एनवायरो चिप की ना एनवायरो ग्लोब की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। बहुत ही अच्छा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। और हाँ एक चीज और मैं बताता हूँ, हम लोग क्या है ना हमारे पास बहुत सारे बीवी वाले प्रोडक्ट्स भी हैं, तो आपके पास काफी सारी चिप्स आप इकट्ठा भी रख सकते हैं, तो आपको उसमें प्रॉब्लम भी नहीं होगा और कभी एक्सपायरी होता नहीं है। लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट है, प्रोटेक्शन के लिए आपको मिलता है, तो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस आशीष सर। हाँ नरेंद्र जी कुछ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैं ये एनवायरो ग्लोब लेने गया था ना, जब वो ऊपर से उठाने लगा तो उसका डिब्बा खुल गया और वो नीचे गिर गया। वो तो मैंने उससे नहीं लिया, सपोज करो बाय चांस कोई लेके आता है, उसके हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है, तो क्या वो खराब हो जाएगा गिरने से? सर सबसे पहली बात तो आपने देखा होगा आर्टिनॉक्स का एक ब्रांड है, ये जनरल स्टील से बना हुआ है एनवायरो ग्लोब। और आप देखेंगे अगर आप अपना एनवायरो ग्लोब अभी आप खोलें तो उसके चारों साइड से वो सील्ड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गिरेगा। हाँ कोई अब ये है कि कोई 10वें मंजिल से फेंकेगा तब तो अलग बात है, तो तब तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, बट नॉर्मल गिरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सर। क्योंकि जब वो रैक से उठा रहा था, रैक 7 फीट ऊंची थी, तो वो जैसे उसने डिब्बा उठाया, वो डिब्बा खुल गया और वो बीच में से निकल के गिर गया। यानी कि आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तो खैर वो लिया नहीं। मैं ये 7 फीट का 10 फीट का कई बार हमारे हाथ से ये घर में फिसल जाता, कुछ ऐसा हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। चारों साइड से सील्ड है, आप देखेंगे अगर अपना भी तो उसको सील्ड इसीलिए किया गया है कि उसके जो उसमें जो क्रिस्टल्स है वो ना निकले, जो उसमें मटेरियल है वो ना निकले, वो सेफ रहे, लॉन्ग टाइम के लिए। हाँ इसमें एक चीज आपको मैं ऐड कर देता हूँ कि पानी से बचाना बहुत जरूरी है।
लिंक पानी नहीं जाना चाहिए इसके अंदर, पानी जाएगा तो फिर ये खराब होने के चांसेस है। ओके, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मानिक सर, थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। और आज हमें बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन और ज़्यादा क्लियर होगी और नेक्स्ट सेशन हम जल्दी ही आपको याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आशीष सर। एक रिक्वेस्ट है और सर किसी कि का? आप कृपया करके मुझे इसकी रिकॉर्डिंग प्लीज मुझे शेयर कर दीजिएगा। श्योर सर। यू मोस्ट वेलकम सर। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आशीष सर से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, गीतांजलि मैम से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, और 10 से 7 के बीच में ही करिएगा। तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए। मैं स्पेशली आशीष जी का, गीतांजलि मैम का धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, All the वीना best. शर्मा जी, थैंक यू, आपने हैंड रेज किया था। हाँ, आशीष जी, मैं एक बात पूछनी थी कि मेरे पास ना एक्चुअली ये 2 एनवायरनमेंट पड़े हैं अभी, जो मेरे अभी सेल नहीं हुए, तो वो अभी मैंने लगाए हैं, तो क्या वो करते हैं होंगे ऐसे? वीना जी आपकी वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। नहीं, ये जो एनवायरो चिप है, अगर हमने अभी मोबाइल पे नहीं लगाया, ऐसे ही पड़ा है मेरे पास, तो भी क्या वर्क करता है ये? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आपने खोला है तो भी ठीक है, नहीं खोला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इन द मीन टाइम अगर किसी का कुछ भी टेस्टिमोनियल है तो वो शेयर कर सकता है एनवायरो चिप को लेकर या एनवायरो ग्लोब को लेकर, तो वो हैंड रेज कर सकता है, या किसी का कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम एक्स्ट्रा पीवी का बेनिफिट भी ले सकते हैं। ख्याति जी, हाँ जी ख्याति जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग। सर मैं अपना टेस्टिमोनियल देना चाहती थी कि जब तक हमने चिप यूज करनी शुरू नहीं करी थी, तब तक सर मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैं को सर दर्द की प्रॉब्लम सर स्टार्टिंग से बहुत रहती थी, मतलब मेरे को बहुत टाइम से रहती थी, इवन मेरे को माइग्रेन भी था। पर सर जैसे मैं मोदी केयर में 2 साल से मैंने चिप लगा रखी है अपने फोन पे, मैंने 1 साल बाद लगाई है, पर मैं अब 2 साल से मैंने एक्सपीरियंस ये किया है कि मेरे सर में बहुत कम दर्द होता है, इवन माइग्रेन का भी अब मुझे नहीं पता। तो सर मेरे लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और मैंने जैसे ही ग्लोब आया था हमने ग्लोब का भी यूज किया है, तो मेरे को ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट लगता है दोनों चीजों का। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं जानता हूँ आप 100% यूजर हैं, अभी ग्लोब की ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी और आपने उसको परचेज कर लिया था। हाँ जी सर। और ऐसे दिवाली आने वाली है, तो हम ऐसे गिफ्ट भी दे सकते हैं एनवायरो चिप को और एनवायरो ग्लोब को भी। हाँ जी सर, बिल्कुल। और इवन आपको कुछ लोगों को मालूम भी है, हमारी टीम में एक डोली जी हैं, उनका जो रानी जी है उनकी कजन सिस्टर हैं, उनका सर्वाइकल पेन रहता था और 1 वीक के अंदर उनको फर्क पड़ गया था। किसी को 1 वीक में, किसी को 3 महीने में भी फर्क पड़ता है, तो उनका सर्वाइकल पेन भी इसी से ठीक हुआ था। हाँ जी सर। नहीं सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है इन दोनों चीजों का, मतलब मैंने जब से ये रखा है ना, मेरे को इन्वायरो ग्लोब रखने के बाद मुझे सच में एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मेरे को सर का दर्द बहुत माइनर होता है, जबकि मैं कितना फोन यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि अब तो मोदी केयर में आने के बाद हम अपना वर्क सारा मोदी इसी से करते हैं, और बेटी भी क्लास लेती है, सब कुछ है, पर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू कहती जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी रानी जी, आपने हैंड रेज किया था। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली जो डॉली के बारे में बता रहे हैं, वाकई में आप सही बता रहे हैं, क्योंकि वो ज्वाइन ही नहीं करना चाहती थी, ना कुछ सामान लेना चाहती थी। ज़्यादातर लोग नेगेटिव होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, इसलिए उसको मैं ज़बरदस्ती देकर आई, उसको दिखाया उसके बारे में, उसे कुछ भी समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, वो कह रही नहीं मुझे चाहिए ही नहीं। फिर ज़बरदस्ती मैंने कहा लगाने के बाद उसको जो ठीक लगा, उसने वाकई में बताया, और 100% अब यूज़र है, बहुत अच्छे से अपना चलाती है, अपना मोदी केयर भी करती है और साथ में अपनी शॉप भी मैनेज करती है सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू रानी जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी शिखा जी।
सर गुड मॉर्निंग, टेस्टिमोनियल से हाँ बताती जी हूँ। शिक्षा जी बोलो। मैंने चिप लगा रहे टाइम से सर, अब आई सर मेरी सर वो हाँ जी मेरे नाम से नेट की दिक्कत है, आपकी आ रही है आवाज। अपने टेस्टिमोनियल चाहती हूँ कि काफी टाइम रखी थी, तो मैंने अप्रूवल लिया तो टाइम तक ना 2-4 दिन तक की चिप हटा, तो 4 दिनों में मेरे कान, मेरे जो ईयर है उसमें से होने लग गया। और मुझे पता चलता है कि जब चिप गाती थी मैं उसमें मेरे को प्रोटेक्ट कर। थैंक यू शिखा जी, थैंक यू अपना टेस्टिमोनियल देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सरोज जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे अनवायरो चिप शुरू करी है मोबाइल पे, तो उससे पहले क्या होता था, जब भी मीटिंग वगैरह हम लोग अटेंड करते थे तो मैं जैसे फोन को हाथ में रखती थी तो मेरे हाथ की ये उंगलियां ना ऐसे ढीली पड़ के झटक जाती थी एकदम से, और मतलब ऐसे लगता था कि मोबाइल गिरेगा। तो जब से एनवायरो ये चिप लगाई है मोबाइल पे तब से ऐसा कुछ नहीं होता सर, मतलब पावर बॉडी में एक्चुअल रहती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे हाथ तभी झटक जाते थे मोबाइल थोड़ी सी देर रखते ही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और मोबाइल हम सबके घर में जितने लोग होते हैं उतने मोबाइल होते हैं, और आज की डेट में हमारे में से ऐसा कोई भी नहीं है कि जो उसका यूज ना करता, और हम चाहे नहीं चाहे हमें बच्चों को भी मोबाइल देना ही पड़ता है। तो हम जितना प्रोटेक्शन के साथ देंगे उतना उसका हम यूज भी कर पाएंगे और लव वन को बचा भी पाएंगे। हाँ जी, मैंने सबके मोबाइल पे लगा दिया सर। फिर मैंने कहा जब मुझे इतना वीकनेस आ रही है तो बच्चों को भी आ रही होगी हकीकत में। बहुत बढ़िया, बहुत सर। बढ़िया, थैंक यू जी। हाँ जी लास्ट में, हाँ जी कुलदीप जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा एक्सपीरियंस है, जब हम मोबाइल पहले यूज करते थे, ज्यादातर यूज करते थे, तो कान के अंदर एक झंझनाहट सी होने लगती थी, कान रेड हो जाता था, हाथ सून हो जाते थे ज्यादातर अगर मोबाइल यूज करो पकड़कर। तो वो सारे एक्सपीरियंस होते थे, पर जब से चिप लगाई है तब से बहुत बेनिफिट है कि ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। और उसके अलावा ग्लोब भी मैंने भी जैसे ही लॉन्च हुआ था वैसे ही ले लिया था, क्योंकि घर में रूम के अंदर सारे मोबाइल्स भी चलते हैं, लैपटॉप भी चलता है, टीवी भी चलता है, तो उन सब चीजों से हम जो हार्म होता है उनसे बच सकते हैं अगर हम इन चीजों का यूज करेंगे। और गिफ्ट की जैसे आप बात कर रहे हो, तो मैं पंजाब अपने सारे रिलेटिव्स जैसे कजन सिस्टर ब्रदर्स के घर गई थी, तो सबको मैंने कहा कुछ ना कुछ तो लेकर जाना होता है, तो मैंने सबके घर एक एक चिप ही गिफ्ट करी थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और उनका फीडबैक भी अच्छा आया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आइडिया है कुलदीप ये वाला। अभी दिवाली आने वाली है तो रेंज के हिसाब से हम अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी की बास्केट